प्रिय बच्चों, आज हम ऑनलाइन चैनल वीडियो में सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। आज कक्षा 10 काव्य में पहला पाठ सूरदास के पद। पिछले वीडियो में 2 पद पढ़ा चुके हैं। अगले पद हैं। पहला पद है मैया हो न चरैहों गाय। मैया हो न चरैहों गाय। इसमें प्रसंग में श्री कृष्ण जी माता यशोदा से हठ करते हैं गाय चराने का। पहले गाय चराने का हठ करते हैं। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, परंतु जब ग्वाल बालों ने इन्हें परेशान कर दिया तब इनकी भावना बदल गई और माता यशोदा से शिकायत की ग्वाल बालों की। और अगले ही दिन कहने लगे मैया हाँ न चरई हूँ गाय। हे माँ, अब मैं गाय नहीं चराऊँगा। मैया हो न चरई हो गाय। हाँ माने मैं, ब्रज भाषा का प्रयोग है। हे माँ, मैं अब गाय नहीं चराऊँगा। क्यों? सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। सिगरे माने संपूर्ण सारे, ग्वाल बाल हम ही से अपनी गायें खिजाते हैं, घिराते हैं। मेरे पाई पिराई, इसलिए दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दुखने लगे हैं, पिराने लगे हैं। जो ना पत्याही पूछ बल दावही अपनी सौह दिवाई। जो न पत्याही, पत्याही माने विश्वास करना। हे माँ, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो पूछ बलिदावही अपनी सौह दिवाई। सौह माने सौगंध। तो हे माँ, अपनी सौगंध दे करके बलदाऊ भैया से पूछ लो। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो अपनी सौगंध, अपनी कसम दिवा करके बलदाऊ भैया से पूछ लो। यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी गारी दे तिरिसाई। जब इतनी बात श्री कृष्ण की माता यशोदा ने सुनी, यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी, तो ग्वाल बालों को गारी दे तिरिसाई, गालियाँ देने लगी और नाराज हो गई। श्री कृष्ण की बातें सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालों पर नाराज हो गई और गालियाँ देने लगी। मैं पठवती अपने लड़का कौं आवे मन बहराई। मैं तो अपने कृष्ण, मैं अपने पुत्र कृष्ण को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। मैं पठवती अपने लड़का कौं आवे मन बहलाई। मैं अपने कृष्ण को मन बहलाने के लिए गाय चराने भेजती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक। अति बालक माने मेरा कृष्ण तो अभी बहुत छोटा बालक है। मेरा कृष्ण तो अभी बहुत छोटा बालक है। और मारत ताहि रिंगाई, और ये ग्वाल बाल दौड़ा दौड़ा करके उसे परेशान कर देते हैं। सूर श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा कहती हैं कि मेरो अति बालक, मेरा पुत्र श्री कृष्ण तो अभी बहुत छोटा है और ये ग्वाल बाल उसे गाय खिदा कर, गाय घिरा कर परेशान करते हैं। इसमें भाषा ब्रज है, रस है वात्सल्य, अलंकार अनुप्रास है, छंद है गेय पद। और दूसरा पद है ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। इसमें श्री कृष्ण
वृंदावन गोकुल की याद करते हुए उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि भूल जाऊँ, परंतु हे उद्धव, मुझे ये ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, और वहाँ क्या नहीं भूलता है। वृंदावन नाम का वन था, गोकुल वन उपवन और गोकुल के जंगल और बगीचे, सघन कुंज की छाही और घने वृक्षों की छाया नहीं भूलती है। प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत। प्रातःकाल होते ही माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर आनंदित होते थे, प्रसन्न होते थे, ये नहीं भूलता है। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित सात खवावत। प्रातःकाल होते ही माखन रोटी दह्यो सजायो, रोटी में माखन और दही सजा करके लगा करके बड़े प्रेम के साथ हमें खिलाते थे, ये नहीं भूलता है। गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हंसत सिरात। गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते मेरा सारा दिन हंसते हुए बीत जाता है। गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हंसत सिरात। सिरात माने बीतना। गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते मेरा सारा दिन हंसते हुए बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसों हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, धन धन ब्रजवासी, वे ब्रज के निवासी धन्य हैं, वे ब्रज के निवासी धन्य हैं जिनके हितैषी जदुतात नंद के लाला श्री कृष्ण हैं। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, धन धन ब्रजवासी, वे ब्रज के निवासी धन्य हैं जिनके हितैषी नंद के लाला श्री कृष्ण जी हैं। काव्य सौंदर्य में इसमें वही है, भाषा ब्रज है, लेकिन रस इसमें वियोग श्रृंगार है, और छंद है गे पद, अलंकार में अनुप्रास है। इस प्रकार से ये पद समाप्त हुआ। धन्यवाद।